राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी धनतेरस। साल 2025 में धनतेरस का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, इसके साथ ही साथ खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होने वाला है और हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं धनतेरस के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाता है। इसी दिन से 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव यानी कि दीपावली की या दिवाली की शुरुआत होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन के बहवों में वृद्धि होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नई चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी हुई वस्तुएं 13 गुना ज्यादा वृद्धि का प्रतीक होती हैं। इसलिए लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि जो धनतेरस आएगा तभी ये चीजें जो है वो खरीदेंगे। अपने अपने बजट के अनुसार लोग चीजें जो है वो खरीदते हैं। अब बात करूं साल 2025 में धनतेरस का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में संशय जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इस साल यानी साल 2025 में जो त्रयोदशी तिथि है वो 2 दिनों तक रहने वाली है, जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाए या 19 अक्टूबर को। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर को 12:18 से शुरू होकर 19 अक्टूबर को दोपहर को 1:51 तक रहने वाली है। इसलिए धनतेरस का जो पर्व है वो 18 अक्टूबर को दिन शनिवार को ही मनाना सर्वोत्तम बताया गया है। धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:16 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहने वाला है। इस समय आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। 1 घंटा 4 मिनट का समय जो है वो मिल रहा है, तो इस समय आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ खरीदारी के लिए ये जो चौगड़िया मुहूर्त है ये सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है और इसमें आप सोना, चांदी, बर्तन या जो भी इलेक्ट्रिशियन का सामान होता है या जो भी आप चीज़ें खरीदना चाहते हैं उसमें आप खरीद सकते हैं। जो चौगड़िया मुहूर्त है वो दिन का कब है चलिए मैं बता देती हूँ। एक जो शुभ काल का मुहूर्त है वो सुबह 7:49 से लेके 9:15 तक रहने वाला है। इसके साथ ही साथ चर काल का जो मुहूर्त है यानी दोपहर का जो मुहूर्त है वो 12:06 से लेके 1:32 का है और लाभ काल दोपहर में ही एक और मुहूर्त है 1:32 से लेके 2:57 पर। इसके साथ ही साथ अमृत काल का एक मुहूर्त है 2:57 से लेके 4:23 तक। तो कोई भी जो मुहूर्त है इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। रात्रि में कुछ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो भी निकल कर आए हैं शाम को 5:48 से लेकर 7:23 तक और रात्रि 8:57 से लेकर रात्रि 10:32 तक। इसके साथ ही साथ रात्रि 10:32 से अगले दिन सुबह 12:06 तक जो मुहूर्त है वो भी है। तो यदि आप 18 तारीख को नहीं खरीद पा रहे हैं तो 19 तारीख को भी दिन के 12 बजे तक जो भी सामान इत्यादि है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन धनतेरस की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन धनतेरस में सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में साफ सफाई करने के बाद में मंदिर की साफ सफाई जो है वो कीजिए और इसके बाद दीप से, फूल से, रंगीन कपड़ों से जो आप मंदिर है वो सजाइए और इसके साथ ही साथ चौकी लगाकर विधिवत रूप से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और धन्वंतरी भगवान की स्थापना करने के बाद घी का दीपक जलाकर सभी देवी देवताओं को स्नान करवाएं, तिलक करवाएं, वस्त्र पहनाएं, फूल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें, आरती करें और मंत्रोच्चारण के साथ पूरी पूजा को संपन्न जो है वो जरूर करना चाहिए। तो इस वर्ष यानी साल 2025 में 18 अक्टूबर को ही जो प्रदोष काल है वो मनाया जाएगा और इसी दिन जो त्रयोदशी तिथि है वो मानी गई है। तो इसी दिन आपको धनतेरस का जो महापर्व है वो मनाना होता है और जो भी खरीदारी आप अपने बजट के अनुसार, यदि आपने पूरे साल इंतजार किया है कि ये आप धनतेरस
धनतेरस में खरीदेंगे तो आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। देखिए अभी सोना चांदी बहुत महंगा हो गया, लोग नहीं ले पाते हैं। पहले तो लोग चांदी के सिक्के या चांदी के गणेश लक्ष्मी ले आते थे, तो और अभी क्या है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो लोग नहीं ला पाते। तो ऐसे में आप मिट्टी की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, गणपति भगवान की या बहुत सारा ऐसा सामान जैसे फ़ोटो हो गया या धनिया हो गई, नमक हो गया, झाड़ू हो गया, ऐसी चीज़ें खरीद लीजिए जितना आपका बजट है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो खरीदनी होती हैं। कुछ लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, जैसे घर में फ्रिज नहीं है या घर में टीवी नहीं है या घर में कोई अन्य सामान नहीं है, बक्सा इत्यादि नहीं है, तो वो लोग जो है वो धनतेरस का इंतज़ार करते हैं और धनतेरस में ही लेते हैं। तो देखिए धनतेरस एक ऐसा अभूज मुहूर्त होता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का, चाहे वो लोहा हो गया, चाहे वो पीतल हो गया, जैसे पीतल के बर्तन हो गए या स्टील के बर्तन हो गए, कोई भी सामान आप बिना किसी पुरोहित से पूछे वगैरह आप ले सकते हैं और इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो किया जा सकता है। तो यदि आपने पूरे साल सोच के रखा है तो आप बिल्कुल खरीद लीजिए। यदि आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है, आपने कुछ नहीं सोचा है, तो आप इस दिन धनिया खरीद लीजिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लीजिए, नमक खरीद लीजिए या झाड़ू खरीद लीजिए। जैसा आपका बजट है उस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। और यदि आपके पास धन है, आपका बजट अच्छा है, तो इस दिन आप चांदी सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, चांदी सोने के गणेश लक्ष्मी खरीद सकते हैं। अपने घर में जो भी लक्ष्मी है यानी लक्ष्मी स्वरूपा जो आपकी पत्नी है, जो आपकी माँ है, उनको कुछ गहने दिलवा सकते हैं, चूड़ियाँ इत्यादि जो है वो बनवा सकते हैं, कपड़े इत्यादि दिलवा सकते हैं दीपावली के। तो जो भी आपका जैसा भी बजट है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रात्रि के समय बहुत सारे लोगों के यहाँ इस दिन यम दीपक निकाला जाता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली वाले दिन निकाला जाता है। तो यदि आपके घर में धनतेरस की परंपरा है तो आप धनतेरस में निकाल सकते हैं, और यदि आपके यहाँ छोटी दीपावली, हमारे यहाँ छोटी दीपावली में निकाला जाता है, तो हम लोग छोटी दीपावली में निकालते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है, उस प्रकार से आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ धनतेरस वाले दिन आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस वाले दिन आपको सफाई नहीं करनी चाहिए। कहाँ की सफाई नहीं करनी चाहिए? जैसे कई बार लोग दीपावली में सफाई करते हैं तो जो मेन कमरा होता है, जैसे उनकी गृहस्थी वाला कमरा होता है, जिसको वो मान लीजिए तिजोरी वाला कमरा मान लीजिए, या बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो एक ऐसा कमरा बनाती हैं जिसमें अपना आभूषण या जो भी धन इत्यादि रखती हैं, तो धनतेरस वाले दिन वो कमरे की सफाई नहीं करनी चाहिए और लिपाई नहीं करनी चाहिए। जैसे गोबर से गाँवों में अभी भी लिपाई इत्यादि होती है, तो धनतेरस वाले दिन लिपाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप छोटी दीपावली वाले दिन कर सकते हैं या धनतेरस के एक दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन उस कमरे की सफाई नहीं करनी है और आपको लिपाई नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और पूरी विधिवत रूप से आप धनतेरस का जो पर्व है वो मनाइए और जो भी लाना चाहते हैं अपने बजट के अनुसार ले आइए। कभी मन में ये मत सोचिए कि धनतेरस में लोहा ही क्यों लाना है। जैसे बहुत सारे लोग बाइक, गाड़ी इत्यादि खरीदते हैं, तो जो भी आपका जैसा बजट है वो आप खरीदिए, बिल्कुल मन में बिना किसी भ्रम को लाए हुए। जो भी आप खरीदना चाहते हैं पूरे मन से खरीदिए और धनतेरस का जो पर्व है वो पूरी विधिवत रूप से मनाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।